मैं शुरू करता हूं यूरोप के निजी जीवन से, जिसको आप एक बार झांक लें तो उनका सार्वजनिक जीवन आपको समझ में आए। यूरोप के निजी जीवन में शुरू करूं उसके पहले यूरोप की थोड़ा भौगोलिक परिस्थिति के बारे में 2 मिनट आपको बता दूं। वैसे तो आप में से कई लोगों ने यूरोप का प्रवास किया होगा, उसकी भौगोलिक परिस्थिति का अंदाजा आपको होगा, लेकिन एक बार आपको फिर से याद आ जाए इस दृष्टि से 2-3 मिनट में कुछ कहता हूं। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां साल में 9 महीने सूर्य नहीं निकलता। ये उनकी भौगोलिक स्थिति है। साल में 365 दिन होते हैं और लगभग 300 दिन उनको सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता। यूरोप दुनिया का एक ऐसा खंड है जहां पर न्यूनतम तापमान -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, न्यूनतम तापमान, और अधिकतम तापमान +20, 22, 23 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, तापमान का जो अंतर है, -40 से -20 तक, माने 60 डिग्री का अंतर है। इसकी जरा कल्पना करें। इसका मतलब क्या है? अगर -40 डिग्री तापमान होगा तो वहां वातावरण में बर्फ ही बर्फ गिरेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि जब 4 डिग्री के नीचे तापमान जाना शुरू होता है तो पानी बर्फ बनना शुरू होता है। झीलों में, नदियों में, तालाबों में सब जगह पानी बर्फ हो जाता है। कभी कभी आपने सुना होगा चुरू का तापमान 0 डिग्री आ जाता है राजस्थान में, तो आसपास की सब नदियां जम जाती हैं, बर्फ ही बर्फ। अगर 0 डिग्री तापमान में चुरू और आसपास के तालाबों में बर्फ जम जाती है तो -40 डिग्री में यूरोप में क्या होता होगा? कल्पना करो। पानी की एक बूंद भी कहीं नहीं होती है, सारा पानी बर्फ के रूप में जमा रहता है। नलों में भी पानी नहीं आता है, पानी की जगह बर्फ ही बर्फ रहती है। सड़कों पर बर्फ गिरती है, मैदानों में बर्फ गिरती है, और बर्फ ऐसे गिरती है जैसे हमारे यहाँ रिमझिम बारिश होती है, ऐसे ही बर्फ गिरती है। रात रात भर बर्फ गिरती है, दिन दिन भर बर्फ गिरती है, कभी कभी 10 दिन लगातार बर्फ गिरती है, 15 दिन लगातार बर्फ गिरती है। बर्फ गिरते गिरते 10 फीट ऊंची हो जाती है। तो वहां की सरकारों के पास एक ही सबसे बड़ा काम है कि बड़े बड़े बुलडोजर लाना और उस बर्फ को तोड़कर सड़कों को साफ कराना। ये उनका सबसे बड़ा काम। यूरोप में जो परिवार होते हैं, उनमें जो घर बनाए जाते हैं, सामान्य रूप से सभी घरों में 2 दरवाजे लगाए जाते हैं। एक दरवाजा तो सड़क पे खुलता है, दूसरा छत पे खुलता है। ये छत वाला दरवाजा तब इस्तेमाल किया जाता है जब सड़क पर 10 फीट बर्फ जम जाती है, तो छत की ऊंचाई के बराबर बर्फ आ जाती है, तो छत से कूद के सड़क पे जाते हैं और चलते हुए अपने काम पे चले जाते हैं। कई बार यूरोप में ये नजारा होता है कि बर्फ के नीचे गाड़ियां दब जाती हैं, बर्फ के नीचे सब कुछ दब जाता है। मैदानों में, खेतों में, खलिहानों में हर जगह बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। जब इतनी बर्फ उनके यहाँ 9 महीने रहती है तो कुछ असर तो करेगी। आप जानते हैं बर्फ ठंडी होती है, आदमी को भी ठंडा बना देती है। बर्फ कठोर होती है, आदमी को भी कठोर बना देती है। बर्फ में दया प्रेम करुणा नहीं होता, आदमी भी दया प्रेम करुणा से रहित हो जाता है। क्योंकि बर्फ का जो गुण धर्म है वो आप में आना स्वाभाविक है, क्योंकि आप साल के हर 9 महीने उस बर्फ के साथ रहते हैं। और ये आज से नहीं है, यूरोप में हजारों साल से चल रहा है। अब हजारों साल से बर्फ के बीच में रहते हुए लोग वैसे ही हो गए जैसी बर्फ है। आगे, अगर आप कल्पना करें कि साल के 9 महीने खेत खलिहानों में बर्फ जमी हुई है तो वहां घास का तिनका भी नहीं उग सकता, क्योंकि घास को भी उगने के लिए सूर्य के रोशनी की और गर्मी की जरूरत होती है। सूर्य की गर्मी ना मिले तो बीज भी अंकुरण नहीं होता, कितना भी अच्छे से अच्छा बीज डालो। और आप जरा दूसरी कल्पना करें कि जब बर्फ सैकड़ों सैकड़ों साल से, हजारों साल से जमती आ रही है तो मिट्टी कैसी होगी? पत्थर जैसी, क्योंकि जैसी बर्फ होगी कठोर कड़क, वैसी मिट्टी होगी। तो मिट्टी वहां की एकदम कठोर है, पत्थर जैसी।
और जिन देशों में साल में 9 महीने सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता, उन देशों में प्रकृति की वाष्पीकरण की क्रिया नहीं होती। आप जानते हैं सूर्य हमारे जीवन का केंद्र है, और वो जीवन का केंद्र सरल भाषा में ऐसा कि सूर्य का प्रकाश जब जमीन पर गिरता है तो जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा जो महासागर है, पानी से डूबा हुआ है, उस पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पानी को वाष्पीकरण में मदद करती हैं, और यही पानी वाष्पीकृत होकर ऊपर आसमान में जब जाता है तो संघनित होकर बादल में बदल जाता है, और ये बादल के आसपास जब कम दबाव का क्षेत्र बनता है तो वही पानी बूंद के रूप में टपक जाता है। आप जानते हैं बारिश तो साल में 3 महीने होती है, लेकिन इस 3 महीने की बारिश को करने के लिए 9 महीने की प्रक्रिया चलती है। बच्चे का जन्म तो एक ही दिन में कुछ सेकंड में हो जाता है, लेकिन उसको गर्भ में बड़ा करने की प्रक्रिया पूरे 9 महीने चलती है। ऐसे ही प्रकृति है। तो अब 9 महीने की वाष्पीकरण की प्रक्रिया चलेगी तो बारिश होगी। बारिश होगी तो पीने का पानी हमको मिलेगा, पेड़ पौधों को मिलेगा। और अगर वाष्पीकरण की क्रिया ही नहीं होगी तो बारिश कहां से होगी? बारिश नहीं होगी तो ना आपको पीने को मिलेगा पानी, ना पेड़ पौधों को मिलेगा, और पेड़ पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो उनकी बढ़त नहीं होगी। इसलिए यूरोप में खेती नहीं होती अच्छी, क्योंकि अच्छी खेती के लिए 3 चीजें आवश्यक हैं। एक तो सूर्य का प्रकाश, दूसरा शुद्ध पानी, और तीसरी मिट्टी में नमी और मिट्टी की कोमलता। यूरोप में ये तीनों ही चीज नहीं है, तो उनके यहां खेती कभी भी अच्छी नहीं होती, आज भी नहीं होती। और वहां के नागरिक जब खेत में हल चलाते हैं ना, वैसे तो अच्छी खेती है नहीं, लेकिन जो भी थोड़ी बहुत 3 महीने खेती होती है तो हल चलाना पड़ता है। तो कल्पना करो कि मिट्टी एकदम पत्थर जैसी है, उसको तोड़ने के लिए बैलों की मदद से हल नहीं चल सकता, या जानवरों की मदद से हल नहीं चल सकता। इसलिए उनको झक मार के ट्रैक्टर बनाना पड़ा, और ट्रैक्टर भी पहले उन्होंने 2-4 हॉर्स पावर का बनाया, वो काम नहीं आया। 10 हॉर्स पावर का बनाया, वो भी काम नहीं आया। अब यूरोप में सामान्य रूप से 100 हॉर्स पावर के ट्रैक्टर होते हैं। 100 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर वो चलाएं तब मिट्टी थोड़ी सी टूटती है, नहीं तो वो उलट पलट भी नहीं होती। तो कठोर मिट्टी है, शुद्ध पानी नहीं है, मिट्टी में नमी नहीं है, मिट्टी कोमल नहीं है, मुलायम नहीं है, जमीन में 9 महीने बर्फ डली रहती है, अंकुरण बीज का होता नहीं है, पेड़ बड़े होते नहीं है, वृक्ष बनते नहीं है, इसलिए जंगल नहीं होते। और जहां कहीं थोड़े बहुत जंगल हो जाएं, जो बर्फ में पैदा होने वाले पौधे कुछ अगर हो भी जाएं, तो उन जंगलों की मिट्टी के नीचे कोई खनिज नहीं होता, क्योंकि खनिजों को बनने के लिए भी सूर्य का प्रकाश लगता है। आप जानते हैं जितने भी खनिज हैं जो जमीन की मिट्टी के नीचे से निकलते हैं, वो सब मिट्टी के ही रूप हैं। बहुत दिनों तक मिट्टी पड़ी पत्थर में बदल जाती है, और बहुत दिन वो पत्थर पड़े कोयले में बदल जाते हैं, वही पत्थर पड़े हीरे में बदल जाते हैं, उसी मिट्टी में से सोना निकल आता है, उसी में से कच्चा लोहा निकल आता है, उसी में से कुछ और निकलता है। ये सब मिट्टी का खेल है, और मिट्टी का सीधा संबंध सूर्य के प्रकाश के साथ है। सारा विज्ञान ये कहता है कि जिस देश में सूर्य प्रकाश ज्यादा होगा वहां की मिट्टी नरम होगी, कोमल होगी। मिट्टी नरम और कोमल होगी तो उसमें से अंकुरण जल्दी होगा तो फसल अच्छी मिलेगी, उत्पादन अच्छा मिलेगा। और जिस देश में मिट्टी अच्छी है वहां पेड़ पौधों में विविधता बहुत होगी, सूर्य का प्रकाश हर विविधता के पौधे को मिलेगा, तो अंग्रेजी में अगर कहूं तो बायोडाइवर्सिटी रिच होगी।